बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आपका मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ सलाम पेश करता है और साथ ही मैं हमेशा की तरह अपने खालिक हकीकी से ये दुआ करूँगा कि परवरदिगार आलम मेरे व्यूवर्स की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हमेशा हिफाजत फरमाए, उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि कराची में आने वाली हर सोसाइटी का रिव्यू बआसानी रिकॉर्ड करूँ और आप तक पहुँचा दूँ, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े, आप आसानी से उस सोसाइटी के बारे में हमारे चैनल पर आकर जान लें। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे दुआ गार्डन कहाँ है, किस जगह है, क्या रेट है, एनओसीज कौन कौन से, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ज़रूर करेंगे। मगर यहाँ बड़ी अहम बात मैं एक आपसे कहने लगा हूँ, वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि कराची में आने वाली हर सोसाइटी का रिव्यू आपको कोशिश टीवी पर मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। बेल आइकन आपको नज़र आ रहा है, प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे एक बड़ा फ़ायदा आपका ये भी होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। हुआ ये था कि मैं तैसा टाउन की वीडियोस जिस तरह लेकर आता रहता हूँ, शूट करता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, रिकॉर्डिंग के लिए ही तैसा टाउन मेरा आना हुआ। यहाँ एक सोसाइटी मेरी नज़र से गुजरी जिसका नाम है दुआ गार्डन। उसकी बाउंड्री वॉल, उसका साइन बोर्ड, उसका गेट मैंने देखा। मैंने फ़ौरन रब्ता किया एमजे बिल्डर से और इस सोसाइटी का रिव्यू मैंने कलेक्ट किया। तो दुआ गार्डन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे मुज़म्मिल हुसैन साहब। तो फिर आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, सोसाइटी आपकी देखने में तो अच्छी लग रही है, क्या तफसीलात हैं? मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं। अच्छा, तो जैसे सर ये आपने विजिट पे देखा सोसाइटी कैसी लग रही थी, इसकी डेवलपमेंट का काम कैसा हो रहा था। ठीक है, ये तेसर टाउन के समझ ले दिल में है। बिल्कुल ऐसा ही। सेक्टर 79, 77, 76 आपको भी पता होगा कि तेसर टाउन कितना हॉट सेक्टर है ये। हाँ और ये बिल्कुल ऐसा मेन ही। हमारा प्रोजेक्ट मेन शाहरा तैसर पे है। ठीक है। मेन शाहरा तैसर पे इसमें स्टार्ट में एसबीस हैं। ठीक है, तकरीबन 450 433 गज की, उसके बाद 120 गज के प्लॉट्स हैं। ठीक है। 100 गज कमर्शियल हैं। इसका बुलवार्ड, इसका काम तेज़ी से जारी है, तरक्याती काम। अच्छा, इसमें इंशाल्लाह जो कैश पे बाइंग हो रही है वो 6 महीने के अंदर हम उसकी पोजीशन भी देने के उसमें पोजीशन में है। अच्छा ठीक है, हम आप ये कह रहे हैं कि पोजीशन भी अगर दे कोई सकते हैं। कैश में आपसे बाय करेगा तो आप पोजीशन दे देंगे 6 महीने के 6 अंदर महीने अंदर। के अंदर अंदर ठीक है, पोजीशन उसे मिल जाएगी। ठीक है। पर देखिए, कोई भी जब बायर हमारे पास आता है तो उसका जो पहला मेरे हिसाब से सवाल होता है ना, वो ये होता है कि एनओसीज कौन कौन से आपके पास? सर एनओसी सारी अवेलेबल है इसकी। अच्छा ठीक है। आप आएँ, चेक करें, इसकी सारी एनओसीज अवेलेबल हैं। इसका ठीक है। मैप अप्रूव हो चुका है। बिल्कुल ठीक। देखें, एनओसीज होंगी, मैप अप्रूव होंगे, तभी आप साइट पे काम कर सकते हो। कराची हाँ जैसे ऐसा ही सिटीज़ है। में बगैर एनओसीज के आप साइट पे काम नहीं कर सकते। और साइट बिल्कुल पे ठीक। काम आपने देख लिया कितना ज़्यादा हो रहा है। बाउंड्री हाँ वॉल तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, गेट इसका तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मगर एक बात मेरे जहन में आ रही है ना कि इसी शहर के अंदर नेस्ला टावर भी तो गिरा था ना, बनने के बाद, रहने के बाद सब कुछ हुआ आपके सामने। तो हम ये चाहते हैं असल में हमारी ऑडियंस को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, इस हवाले से ही मैंने आपसे ये सवाल किया है असल में। आपका सवाल बहुत अच्छा है। नस्ला टावर का जहाँ तक ताल्लुक है, उसने इलीगली तकरीबन कोई 200-250 गज उसने एक्सीड किया था अपनी जगह से। ठीक 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 ठीक। जब आपके मास्टर प्लान में ही वो जगह नहीं है तो ठीक है। अव्वल तो नस्ला टावर गिराने के से पहले इदारे में जो जिन लोगों ने एनओसीज दी उनको सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। उनको कोई सज़ा नहीं हुई। ठीक है। कोर्ट ने बस एक ऑर्डर कर दिया कि ये गिरा दो। ठीक है। अच्छा चलें, बात करते हैं थोड़ी से रेट्स के ऊपर। जिस तरह आपने बता दिया कि अगर कोई कैश में बाय करता है तो आप 6 महीने में पोजीशन दे देंगे, मगर क्या कैश में कितने में बाय करना है, क्या वैल्यू है अभी? सर वो रेट्स आपको, आप ऑफिस आएँ, आपको इंशाल्लाह रेट्स अच्छे मिलेंगे। आप अभी वीडियो में खोलना नहीं चाह रहे? जो वीडियो में मैं खोलना नहीं चाह रहा हूँ अच्छा, असल ठीक में कि कैश के रेट, हाँ। इसके इंस्टॉलमेंट के रेट भी इंक्रीज होने वाले हैं। इसकी लॉन्चिंग बहुत नज़दीक है। अच्छा ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा, अभी लॉन्चिंग भी नहीं हुई है? अभी लॉन्चिंग भी नहीं हुई है। ठीक ठीक, प्री लॉन्चिंग चल रही है। प्री लॉन्चिंग चल रही है। इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी प्रॉपर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। ठीक। और इसके अलावा जहाँ तक रेट्स का ताल्लुक है तो रेट्स तेसर टाउन के रेट्स आप जानते हैं। ठीक सेक्टर है। 79, 76, 77 क्या रेट्स चल रहे हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सेक्टर 79 अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इसके रेट्स फिर भी कम हैं। अच्छा, दुआ गार्डन के रेट्स फिर भी कम है। फिर भी कम है। अभी प्री लॉन्चिंग में भी कम है और इंशाल्लाह लॉन्चिंग में भी इतने रेट्स नहीं होंगे। इसका 3 साल का शेड्यूल है टोटल। ठीक है। और जो कैश पे बाइंग कर रहा है वो मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि 6 महीने के अंदर हम उसको पोजीशन देने की पोजीशन में आ जाएंगे। मगर देखिए, सोसाइटी के अंदर की अभी सड़कें तामीर नहीं है। ये बाहर वाले जो एमडीए के रोड वगैरह हैं ये सब तामीर है, और सोसाइटी के अंदर के रोड अभी तामीर नहीं है। आपको लगता है कि 6 महीने में आप ये सब कुछ तैयार कर लेंगे? सर ये आपने जो गेट देखा है ये तकरीबन कोई 10-15 दिन के अंदर बना है। अच्छा, वेरी गुड। जी ठीक है। और ये रमज़ान के महीने में भी इस पे काम स्पीड से चल रहा था, क्योंकि रमज़ान था, उसकी स्पीड वो नहीं थी काम की जो यूजुअली दिनों में होती है। ठीक है। तो ज़ाहिर है रमज़ान गुजर गया माशाल्लाह से। ठीक है। अब इसका काम और ज़्यादा स्पीड से होगा और इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर ये
आपको इसके रोड रास्ते सारे निकले हुए नज़र आएंगे। ठीक हो गया। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा इस सोसाइटी के हवाले से और चीज़ें बता दें और बेनिफिट्स थोड़े से बता दें। सर इतने कम कीमत में तेसर टाउन के अंदर, ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल है। स्कीम 45 के रेट जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना, इसी रोड पे मोटर सिटी है, इसके आगे गौहर विलास है, आपने देखा होगा, इनके रेट्स आपको पता है। ठीक है, लेकिन इनके रेट से कई कम रेट है हमारे, ठीक है, और अच्छे रेट्स में ये मिल रहे हैं दुआ गार्डन। ठीक है, जिसको अपना घर बनाना है, जो समझता है कि मैं, जैसे फॉर सपोज एक इंसान कमेटी भरता है, 2-3 हज़ार 5-5 हज़ार महीना जमा करके वो कमेटी भरता है। ठीक, देखिए कमेटी आपकी कंप्लीट होती है, आपको पैसे उतने ही मिलते हैं, ठीक, आपको ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही। इसके इक्विवेलेंट आपने प्रॉपर्टी ले ली, आपने बुकिंग करवा ली, आप वही जो फॉर सपोज कमेटी में पैसे दे रहे हैं, आपने इसकी इंस्टॉलमेंट पे की, ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे आपके हाथ में पोजीशन आएगा तो उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो चुकी होती है। ठीक है। अच्छा देखिए मुजम्मिल भाई, कैसर टाउन का एक मसला ये भी है कि एमडीए वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर रहा, यूटिलिटीज़ नहीं दे रहा, पानी बिजली गैस नहीं दे रहा। आप 3 साल में कैसे एमडीए से ये सारी चीज़ें लेंगे और अपने क्लाइंट को देंगे? ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं अपने नाजरीन को भी ब्रीफ करना चाहूँगा। इस वक्त स्कीम 45 के 3 बड़े नाम, ठीक है, 3 बड़े नाम, वो एक पूरा पावर स्टेशन ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक का पूरा पावर स्टेशन ला रहे हैं। अच्छा, इन 3 प्रोजेक्ट्स का, उसके अंदर दुआ गार्डन है, गौहर विलास है और एक और प्रोजेक्ट है। ये 3 प्रोजेक्ट मिलके एक बड़ा, आप कह सकते हैं, ग्रिड स्टेशन वो लगा रहे हैं इस वक्त। ये समझ लें कि वो अपनी बिजली खुद जनरेट करेंगे, अपनी बिजली खुद जनरेट या इदारे से लेते हैं या कैसे भी करके, लेकिन यहाँ पे ग्रिड स्टेशन लग जाएगा। ठीक है। और जहाँ तक ताल्लुक है एमडीए की, तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि एमडीए इस पे काम शुरू करेगा, क्योंकि अब आबादी इस तरफ मूव होना स्टार्ट हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी ऑक्यूपेंसी 60% 80% होगी तो तभी आपको एमडीए या कोई भी आपको वो सारी सिस्टम देगा। बिल्कुल ठीक। 60% जब ऑक्यूपेंसी होती है तो आपको गैस मिलती है, ठीक है, 70% 60% ऑक्यूपेंसी होगी तो के इलेक्ट्रिक मिलेगी, उससे पहले आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है खाली जगह पे कौन यूटिलिटीज़ देगा, कोई बिल तो नहीं देगा ना। ठीक है, मैं आज ला के वहाँ पे बिजली दे दूँ, गैस दे दूँ, तो वहाँ पर बिल कौन भरेगा? क्योंकि आपको पता है ये प्राइवेट सेक्टर है, सुई गैस भी सेमी प्राइवेट है, के इलेक्ट्रिक पूरा प्राइवेट है, तो उनको तो अपने बिल से मतलब है। तो जब इस यहाँ रिहाइश हो जाएगी तो जाके वो यूटिलिटीज़ आएंगी फिर। बिल्कुल ठीक। मुज़म्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, दुआ गार्डन के हवाले से हमसे गुफ्तगू की। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का थोड़ा सा तरीका क्या था वो मैं आपको इंट्रो में ऊपर बता भी चुका हूँ कि हुआ ये था कि मैं तेसर टाउन गया और मेरी नज़र से सोसाइटी गुजरी। खैर मैंने रब्ता किया मुज़म्मिल हुसैन साहब से, इन्होंने कहा मैं ठीक है आपको ज़रूर सोसाइटी के बारे में जो मालूमात हो सकती है दे सकता हूँ, दूँगा। मैंने एनओसी चेक कर लिए हैं, आप भी देख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट से पहले। और ये सिर्फ दुआ गार्डन के लिए नहीं, मैं हर सोसाइटी के लिए जिसका रिव्यू बनाता हूँ आपसे कहता हूँ कि जितनी मालूमात मैं हासिल कर सकता हूँ कर लेता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट से पहले आप तमाम उस रूट पे चलें कि जो एक जगह पर इन्वेस्ट करने का तरीक़ेकार है, उसका जो एक सही पैटर्न है, सही एक रूट है, उस पे चलें और फिर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो, उसको किसी किस्म का भी कोई नुकसान ना पहुंचे। अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना और गिरदे नवा के लोगों का रखिएगा बहुत बहुत और बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।